समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में कालू कौवा और कौवी अपने छोटे से बच्चे के साथ रहते थे। कौवा और कौवी बहुत ही सुखी जीवन जी रहे थे। एक दिन कौवी ने कालू कौवे से कहा, अरे कालू, छोटे को कल रात से बुखार है, इसीलिए वो कल पूरी रात सो भी नहीं पाया है। इसलिए मैं आज दाना जमा करने नहीं जा पाऊंगी। अरे अरे कौवी, ठीक है, इसमें इतना निराश होने वाली क्या बात है। तुम छोटे के पास ही रहो, मैं आज दाना जमा करने चला जाता हूँ। कालू कौवा जंगल में ना जाकर एक तालाब के पास जाता है और वहीं एक पेड़ पर चुपके से बैठ जाता है। कालू कौवा तालाब में ही नजर गड़ाए बैठा था। तभी उस तालाब में से एक मछली निकल कर आती है। वो तालाब के बाहर फुदक फुदक कर खेल रही थी। इतने में मौका पाते ही कालू कौवा मछली को दबोच लेता है। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे खाकर तुम कभी तृप्त नहीं हो सकते, जाने दो मुझे। क्या कहा? तुम्हें खाकर मैं तृप्त क्यों नहीं हो सकता? आज के लिए तुम ही तो मेरा भोजन हो। क्योंकि मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं एक चमत्कारी मछली हूँ। अगर यकीन नहीं है तो मुझे छोड़कर देखो। फिर कालू कौवा उस मछली को छोड़ देता है। ये लो, छोड़ दिया तुम्हें। जरा मैं भी तो देखूं क्या है तुम्हारा चमत्कार। तुमने मेरे प्राणों को बख्शा है, इसीलिए मैं तुम्हें आज एक तालाब का पता देती हूँ। वे तालाब जादुई है, वहाँ से तुम जितने चाहो उतने दाने ले सकते हो। मछली कालू कौवे को उसी तालाब के बारे में बताते हुए कहती है, कालू कौवे, तुम उस तालाब के किनारे जाकर कहना, ए दानों की खान, मुझे अनेक प्रकार के दाने प्रदान कर। ऐसा कहते ही तुम्हारे सामने अलग अलग प्रकार के दाने प्रकट हो जाएंगे। कालू कौवा वैसा ही करता है। वे तालाब के किनारे जाकर बैठ जाता है और कहने लगता है, दानों की कान, मुझे अनेक प्रकार के दाने प्रदान कर। कालू कौवे के सामने अनेक प्रकार के दाने प्रकट हो जाते हैं। वे दानों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह भाई वाह, इतने सारे दाने, ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो गया है। इतना दाना तो मेरे लिए बहुत है। मैं अब कई दिनों तक दाना भी जमा नहीं करूँगा। मेरे तो मजे लग गए। अगर किस्मत हो तो मेरे जैसी हो, वरना ना हो, मेरे तो भाग ही खुल गए। कालू कौवे की ये बात सुनकर वे मछली वहाँ पर आ जाती है। ध्यान रहे, ये बस तुम्हारे लिए पहली और आखिरी बार था। आज के बाद यहाँ पर मत आना। कालू कौवे, इस बात का ख्याल रखना, ये बात किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए, वरना तुम्हारा नाश हो सकता है। तुमने मेरे प्राण बख्शे हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें ये राज बताया है। पर अगर तुमने इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इतना कहकर वे जादुई मछली पानी के अंदर चली जाती है। वहीं कालू कौवा मन ही मन फूले नहीं समा रहा था, मानो उसके दिल में तो लड्डू फूट रहे हों। अरे आज तो कौवी जी इतने सारे दाने देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगी। कुछ भी हो जाए, आज तो कौवी जी को मुझे दाद देनी ही पड़ेगी। आखिर मैंने कितना अच्छा काम किया है। फिर कालू कौवा वे दाने लेकर वापस अपने घोंसले में चला जाता है। अरे अरे कौवी जी, ये देखो, आज मैंने कितने सारे दाने लाए हैं। वे कौवी इतने सारे दानों को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। दीदी, ये क्या, इतने सारे दाने, वो भी अलग अलग प्रकार के, कहाँ से मिल गए कालू कौवे ये तुम्हें? अरे कौवी, क्या बताऊं, तुम मानोगी नहीं। आज मुझे तालाब के पास एक जादुई मछली मिली थी। मैंने उस मछली की काफी मदद करी थी। उसने मुझे खुश होकर इतना सारा इनाम दिया है। अरे कालू, मेरी बात मानो तो इन दानों को वापस रखाओ। ये जादुई दाने हैं, इनका कोई गलत परिणाम निकल सकता है। कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। तुम तो बेकार में ही चिंता कर रही हो। अरे ये सोचो कि अगर मैं रोजाना वहाँ से दाने लाता रहा तो हम देखते ही देखते कितने अमीर हो जाएंगे। फिर तो हमारी चांदी ही चांदी होगी। सारी जिंदगी बस घोंसले में ही बैठकर मजे करेंगे, मजे। अरे नहीं कालू, मुझे ऐसा आराम कतई नहीं चाहिए।
हम मेहनत से जमा किए हुए 4 दानों में ही खुश रह लेंगे। कौवी के बहुत ज्यादा समझाने पर भी कालू कौवा नहीं मानता। वह मन ही मन सोच रहा होता है, अरे ये कौवी को तो बोलने दो, ये तो कुछ भी बोलती रहती है। मैं ही अब रोजाना वहाँ से दाना लाऊंगा और इसको बोलूंगा कि मैंने अपनी मेहनत से दाना जमा किया है। यही सब सोचते हुए कालू कौवा वापस से उस तालाब के पास जाता है। वहाँ जाकर वे फिर से उसी मंत्र को दोहराता है। अरे दानों की खान, मुझे अनेक प्रकार के दाने प्रदान कर। कालू कौवे ने यही मंत्र 2-3 बार दोहराया, लेकिन उसके सामने कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। अरे लगता है ये तालाब सिर्फ एक दिन में एक बार ही दाना प्रकट करता है। चलो कोई बात नहीं है, मैं कल आता हूँ। फिर कालू कौवा वापस चला जाता है। फिर अगली सुबह उठकर कालू कौवा अपना एक नया घोंसला तैयार कर रहा होता है। कालू कौवे को ऐसा करता देख कौवी उसे बोलती है, कालू, तुम अलग घोंसला क्यों बना रहे हो? क्या तुम हमसे अलग रहना चाहते हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम वहाँ पर वापस दाना जमा करने जाने वाले हो। अरे कौवी, मैं वहाँ पर क्यों ना जाऊँ? मुझे वहाँ पर जाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है और दाना जमा करने में तो बहुत ही मेहनत लगती है। जब बगैर मेहनत किए ही दाना मिल रहा है तो मैं भला क्यों मेहनत करूँ? मैं तो आज भी वहीं से ही दाना लेने जा रहा हूँ। देखो कालू, मैं तुम्हें बड़े प्यार से समझा रही हूँ, तुम ये काम छोड़ दो, कहीं हमें इसका नतीजा ना भुगतना पड़े। लेकिन कालू कौवा नहीं मानता। वे तालाब के किनारे पहुंचकर फिर से वही मंत्र दोहराता है। अरे दानों की खान, मुझे अनेक प्रकार के दाने प्रदान कर। अभी कालू कौवे के सामने कई प्रकार के दाने प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह भाई वाह, अब तो मैं सब समझ गया हूँ। ये तालाब दिन में एक ही बार दाना देता है। अब मैं दिन में एक बार जरूर इस तालाब से दाने लेने आऊंगा। कालू कौवा वे दाने लेकर चला जाता है और घोंसले में पहुंचकर दूसरे वाले घोंसले में वे दाने रख देता है। अब कालू कौवा रोजाना वैसा ही करता था। वे रोजाना उस तालाब से दाने लेता था और वापस अपने घोंसले में चला जाता था। कालू कौवे को रोज रोज इतना इतना दाना ले जाते हुए एक तोता देख लेता है। उस तोते को कालू कौवे पे शक हो जाता है। अरे ये कालू कौवा रोज सुबह सुबह कहाँ पर जाता है जो इतनी जल्दी इतने सारे दाने जमा करके वापस चला जाता है? ये चलो आज मैं इस कालू कौवे का पीछा करता हूँ ताकि मुझे तो पता लगे कि ये आखिर इतने सारे दाने कैसे जमा कर लेता है। फिर मिट्ठू तोता कालू कौवे के पीछे पीछे जाता है। कालू कौवा तालाब के किनारे बैठ जाता है, लेकिन तोता उसे छुपकर एक पेड़ के ऊपर देख रहा होता है। कालू कौवा जैसे ही वे मंत्र बोलता है, उसके सामने वे दाने प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर मिट्ठू तोता बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अरे वाह, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसे पाकर तो मैं माला माल हो सकता हूँ। मैं यहाँ से दाने लेकर खूब बाजार में बेचूंगा। कालू कौवा वहाँ से दाने लेकर चला जाता है, लेकिन उसके पीछे ही मिट्ठू तोता उस तालाब के पास आ जाता है। फिर मिट्ठू तोता उसी मंत्र को बोलने लगता है। ऐ दाने की खान, मुझे अनेक प्रकार के दाने प्रदान कर। काफी देर हो जाती है, लेकिन मिट्ठू तोते के सामने बिल्कुल भी दाने प्रकट नहीं होते। अरे ये तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। लगता है ये रोज सुबह सुबह ही काम करता है। मैं अब कल सुबह आऊँगा। ऐसा कहकर मिट्ठू तोता वापस चला जाता है और अगले दिन कालू कौवे के आने से पहले ही मिट्ठू तोता वहाँ पर आ जाता है। फिर मिट्ठू तोता दोबारा से वही मंत्र बोलने लगता है। ऐ दाने की खान, मुझे अनेक प्रकार के दाने प्रदान कर। मिट्ठू तोता कई बार वही मंत्र दोहराता है, लेकिन उसके पास तो कुछ भी नहीं प्रकट होता। मिट्ठू तोता ये सब देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वे वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद वे कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है और वही मंत्र बोलने लगता है। तभी अचानक वहाँ पर वही मछली प्रकट हो जाती है। अरे मूर्ख कालू कौवे, मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ पर दोबारा मत आना, जिससे कि ये भेद किसी को भी पता चले। लेकिन अपनी लालच की वजह से तुम रोजाना यहाँ पर आते रहे और आज तुम्हारी वजह से एक तोते को भी ये भेद मालूम हो गया है। तुमने जिस लालच में आकर ये सब किया है, आज उसी लालच की वजह से तुम एकदम लाचार हो जाओगे। तुम्हारे पर भी गिर जाएंगे और तुम बिल्कुल ही गरीब हो जाओगे। जो दाने तुम मेरे से लेकर गए थे,
अब वो भी तुम्हारे पास नहीं होंगे। इतना कहकर वे मछली वापस से पानी के अंदर चली जाती है। फिर कालू कौवा घबराता हुआ अपने घोंसले की तरफ जाता है। वे जब अपने घोंसले में जाकर देखता है तो उसके जमा किए हुए दाने वहाँ पर नहीं होते हैं। फिर अचानक से उस कालू कौवे के दोनों पंख भी नीचे गिर जाते हैं। अरे कालू, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे पर तो जमीन पर गिर गए हैं और ये देखो, जो तुम दाने लाए थे वो भी गायब हो गए हैं। मैंने तुम्हें मना किया था इन दानों के साथ ऐसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। अरे हाँ हाँ कौवी, तुम ठीक कह रही हो। अरे तुम तो उस दिन भी ठीक कह रही थी। तुमने ही मुझे कहा था कि दाना तलाश करने दोबारा मत जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी बात ना मान के वहाँ पर गया और अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आज मेरी गलती की वजह से ही मुझे ये सजा मिल रही है। इतना कहकर वे कालू कौवा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है।